कृष्णा। राधे राधे। आज जेठ मास का 14वां दिन है। पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 14। आज हम दिन शुक्रवार का है। माता संतोषी का दिन भी है। पहले आइए सुनते हैं प्रथम पूज्य गणेश जी की कथा, उसके बाद सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में एक निर्धन वृद्धा रहती थी। उसका जीवन अत्यंत कठिनाई में बीतता था। उसके पास न धन था न परिवार का सहारा। फिर भी उसके मन में भगवान गणेश के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर नदी से जल लाती, घर को लीपती और मिट्टी से गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करती थी। उसके पास भोग लगाने के लिए केवल थोड़ा सा चावल गुड़ होता था, परंतु वह उसी को प्रेम से अर्पित करती थी। वृद्धा रोज हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, विघ्नहर्ता, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, केवल सच्चा प्रेम है। यही मेरी सच्ची भक्ति हो तो मेरे जीवन के दुख दूर कर दीजिए। एक दिन गणेश जी ने सोचा कि इस बुढ़िया की परीक्षा ली जाए। वे एक छोटे बालक का रूप धारण करके उसके द्वार पर पहुंचे। उस समय बुढ़िया माई पूजा की तैयारी कर रही थी। बालक ने कहा, माता, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ भोजन मिलेगा? बुढ़िया माई ने प्रेम से उसे अंदर बुलाया और अपने हिस्सा का सारा भोजन खिला दिया। बालक प्रसन्न होकर बोला, माता, तुमने अपने हिस्से का भोजन भी मुझे करा दिया। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वृद्धा ने हाथ जोड़कर कहा, पुत्र, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे मन में भगवान गणेश की भक्ति बनी रहे और मेरे घर में कभी अन्न की कमी न हो। बालक मुस्कुराया और बोला, माता, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इतना कहकर वह अंतर ध्यान हो गया। उसी रात वृद्धा ने सपने में देखा कि स्वयं गणेश जी उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। अगले दिन जब वह जागी तो उसने देखा कि उसके घर में अन्न और धन से भरे पात्र रखे हुए हैं। वह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ गया कि यह सब गणेश जी की कृपा है। धीरे धीरे उस वृद्धा की कथा पूरे नगर में फैल गई। लोग उसके घर आने लगे और गणेश जी की महिमा सुनने लगे। उस नगर में एक धनी व्यापारी भी रहता था। वह अत्यंत अहंकारी था। उसने जब वृद्धा की समृद्धि के बारे में सुना तो वह हंसने लगा और बोला, यह सब झूठ है, कोई देवता किसी निर्धन को धनवान नहीं बना सकता। व्यापारी ने सोचा कि गणेश जी की पूजा करेगा ताकि उसे और अधिक धन मिले, परंतु उसके मन में भक्ति नहीं, केवल लालच था। उसने बड़े बड़े पकवान बनाए, सोने चांदी के बर्तन सजाए और ऊंचे स्वर में घोषणा की कि वह सबसे बड़ा भक्त है। उसी रात गणेश जी एक साधु का रूप धारण करके उसके घर पहुंचे। साधु ने भोजन मांगा। व्यापारी ने क्रोध कहा, यहाँ से चले जाओ, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए समय नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, जिस पूजा में दया और प्रेम ना हो वह पूजा कभी सफल नहीं होगी। इतना कहकर वे चले गए। अगले दिन व्यापारी का सारा धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसके व्यापार में घाटा होने लगा। उसके मित्र भी उसका साथ छोड़ दिए। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह रोता हुआ उस वृद्धा के पास गया और बोला, माता, मुझे क्षमा कर दो, मैंने गणेश जी की भक्ति का उपहास किया है। बुढ़िया माई ने उसे समझाया कि भगवान केवल प्रेम और सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। तब व्यापारी ने सच्चे मन से गणेश जी की आराधना आरंभ की। कुछ समय बाद उसके जीवन की परेशानियां दूर हो गई और वह विनम्र बन गया। एक समय की बात है, उसी राज्य में एक राजा भी था। उसके पास सब कुछ था, धन, सेना, महल और वैभव, परंतु उसके कोई संतान न थी। राजा और रानी सदैव दुखी रहते थे। एक दिन एक महात्मा उनके महल में आए। राजा ने उनका आदर किया। तब महात्मा ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से गणेश चतुर्थी का व्रत करोगे तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। राजा और रानी ने पूरे विधि विधान से गणेश जी का व्रत आरंभ किया। वे प्रतिदिन गणेश जी की कथा सुनते, गरीबों को भोजन कराते और सच्चे मन से प्रार्थना करते। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य आनंद से भर गया। राजा ने बड़े उत्सव का आयोजन किया और गणेश जी का भव्य मंदिर बनवाया। वर्षों बाद वही राजकुमार बड़ा होकर अत्यंत बुद्धिमान और दयालु बना।
वह प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करता। एक दिन पड़ोसी राज्य ने युद्ध की घोषणा कर दी। शत्रु सेना बहुत विशाल थी। राज्य के लोग भयभीत हो गए। तब राजकुमार ने गणेश जी का स्मरण किया और युद्ध भूमि में गया। कहता है कि उस दिन शत्रु सेना के रथ अपने आप रुक गए और उनके हथियार काम करना बंद कर दिए। इस राज्य पर गणेश जी की कृपा है। उसने युद्ध समाप्त कर दिया और दोनों राज्यों में मित्रता हो गई। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी खेती बार बार नष्ट होती थी। वह अत्यंत परेशान रहता था। एक दिन उसे रास्ते में एक संत मिले। संत ने कहा, पुत्र, प्रतिदिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करो और सच्चे मन से उनका नाम लो। किसान ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसकी भूमि उपजाऊ हो गई। उसकी फसल लहलहाने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। किसान ने कभी गणेश जी का स्मरण करना नहीं छोड़ा। गणेश जी अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं और उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। एक बार एक बालक जंगल में भटक गया। रात होने लगी। चारों ओर अंधेरा फैल गया। बालक भय से रोने लगा। तभी उसे याद आया कि उसकी माता ने कहा था, संकट में गणेश जी का नाम लेना चाहिए। बालक ने रोते हुए गणपति बप्पा का स्मरण किया। तभी एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसने बालक का हाथ पकड़ा और उसे सुरक्षित घर पहुंचा दिया। जब बालक ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तब सबने समझ लिया कि स्वयं गणेश जी ने ही उसकी रक्षा की। समय बीतता गया और गणेश जी की महिमा संसार में फैलने लगी। गांव के हर नगर, हर घर में लोग उनका स्मरण करने लगे। लोग जानते थे कि जहां गणेश जी का नाम लिया जाता है वहां सुख और शांति आती है। एक बार देवताओं के बीच यह चर्चा होने लगी कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा भक्त कौन है। तब नारद मुनि ने कहा, पृथ्वी पर अनेक भक्त हैं, परंतु सच्चा भक्त वही है जो बिना स्वार्थ के भगवान को याद करता है। सुनकर गणेश जी ने परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधारण यात्री का रूप धारण करके पृथ्वी पर आए। उन्होंने कई लोगों से भोजन और आश्रय मांगा। कुछ लोगों ने उन्हें भगा दिया, कुछ ने आसमान किया, परंतु एक गरीब कुम्हार ने उन्हें प्रेम से अपने घर बुलाया। उसके पास केवल सूखी रोटी थी। उसने वही प्रेम से उन्हें खिला दी। रात में गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अगले दिन से उस कुम्हार का जीवन बदल गया। उसकी बनाई हुई मिट्टी ही वस्तुएं दूर दूर तक बिकने लगी और उसका शख्स सुख समृद्धि से घर भर गया। गणेश जी केवल धन ही नहीं देते, वे बुद्धि और विवेक भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान गणेश अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं और उनके जीवन में दुख और बाधाएं दूर करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से गणेश जी की कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है और गणपति बप्पा की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा की जय। अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की कथा, अध्याय 14। श्री नारायण बोले, इसके बाद चिंता से आतुर राजा दृंधवा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत सुंदर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया। राजा दृंधवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते देखकर घबराहट से साथ जल्दी से उठकर अभियुक्त हो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथों से धोया और उस चरणोदक को बड़े हर्ष के साथ सिर से धारण कर सुख पक्षी की बात स्मरण करता हुआ राजा दृंधवा ने मधुर वचन से यो कहा। दृंधवा बोला, हे भगवान, इस समय मैं कृतकृत्य हूँ, भगवान भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्रतिक के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। हे जगत के पावन करने वाले, आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले, इस तरह वाल्मीकि मुनि को देखकर वह राजा मौन हो गए। में वाल्मीकि मुनि राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जनता को
आनंदित करते हुए बोले। वाल्मीकि बोले, हे पृथव्यक्त, ठीक है, तुमने उक्त प्रकार की सब बातों को होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? सो सब मन की बात कहो। ऐसा मालूम पड़ता है कि कुछ तुम्हारे कहने की इच्छा है, इसलिए हे महात्मने उसे कहो। राजा दिंधवा बोला, आपके चरण कमल की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले सुख पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर करे। किसी समय मैं शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकला। वहां भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा। उसका जल पिया, बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़े वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी सुंदर छाया वाले और मन नेत्र को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए एक सुंदर सुख पक्षी को जब उस सुख पक्षी पर हमारी दृष्टि गई, तब उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख कर देख कर तू तत्व का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार कैसे जाएगा। मैं इस प्रकार सुख पक्षी के वचन को सुनकर विस्मित हो गया हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मैं नहीं जानता कि उस सुख पक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय के संदेह को आप दूर करने के योग्य हैं। हमारा राज्य सुख, सुंदर चार पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी घोड़ा रथ सेना। हे ब्राह्मण, ये सब अतुल समृद्धि इस समय हमें किस पूर्ण से प्राप्त है, यह सब विचार कर संक्षेप में हमसे कहिए आप। राजा दृंधवा के वचन को वाल्मीकि मुनि सुनकर प्राणायाम कर एक मुहूर्त तक ध्यान में मग्न, हाथ में रखे हुए आंवला के फल के समान विसरा संसार के भूत, भविष्य और जो वर्तमान विषय है उनको हृदय में समाधित के बल से जानकर और निश्चय कर वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं, मैं श्रेष्ठ अपने पूर्व जन्म का चरित्र तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। धार्मिक सत्यवादी जो मिल जाए उतने ही में संतोष करने वाले, वेदाध्ययन में संपन्न, विष्णु भक्ति में परायण रहा करते थे। आपने अग्निहोत्र यज्ञों के द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार करते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री थी, वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध, शंकर की सेवा में तत्पर पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थ आश्रम धर्म में धर्म पूर्वक वास करते बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु तुम्हें कोई संतान नहीं हुई। एक दिन आपने स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर से बोला, यही सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है और तप दान से उत्पन्न पूर्ण दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतान इस लोक में परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के न मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। न तो मैंने पुत्र को प्यार किया और न वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, न तो उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ में चला गया। अभी मेरी मृत्यु हो, मेरे को आयुष्य प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुनकर स्त्री गौतमी खिन्न मन से बाद धैर्य धारण करती हुई प्रिय वचन बोलने में चतुर प्रिय पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। गौतमी बोली, हे प्राणेश्वर, अब इस तरह तुच्छ वचनों को न कहिए। आपके समान भगवत भक्त विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। हे भगवान, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हो, आपने स्वर्ग को जीत लिया है। हे सुब्रवत, हे सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों से सुख की प्राप्ति कैसे, ज्ञानी पुरुष पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते हैं। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ, तब नारद और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मृत्यु हो संसार से उद्धार को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा अंगवेन नामक दृष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। इसी तरह हे स्वामी, आपको भी संतान दुख होने देने वाली होगी,
फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सतपुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ, समस्त अर्थों के दाता हरि भगवान की आराधना करें। हे ब्रह्म, पहले संख्याचार करदम ऋषि ने जिनकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया, जो कि पुत्र योनियों में श्रेष्ठ कपिल देव नाम के प्रसिद्ध हुए। ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी के वचन सुनकर निश्चय कर उस अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर गया। वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर अत्यंत श्रेष्ठ तप करता। पांच पांच दिन के बाद सूखे पत्ते जल का आहार करता था। इस प्रकार तप करते उसे तपोनिधि सुखदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष बीत गए। हे राजन, उसके इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। भक्त वत्सल भगवान उस सुखदेव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुखदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ बोला। तो ये थी आज पुरुषोत्तम मास की कथा। आगे की कथा कल की वीडियो में आप सुनेंगे। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। जय श्री हरि।